हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने इस बात को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया टॉपिक है। टॉपिक का 6.2.1 जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, पेज नंबर 101. The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase. तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है, दिस लेक्चर इज अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। एल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे आपको क्वेश्चन नीट में मिल ही जाता है, अल्टरनेट आपका आता ही रहता क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जैसे नीट 2023 में क्वेश्चन आया है, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो ये निर्विवाद रूप से ये बात किसने साबित कर दी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ सत्यापित किसने करी, किसने इस्टेब्लिश करी? वो इस्टेब्लिश करी है एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। ठीक है जी, तो आइए चलें हम लोग अपने एनसीईआरटी के पेजेस पे और एनसीईआरटी देखें क्या कह रही है। तो टॉपिक द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस इन 1952। 1952 में एल्फ्रेड हर्शी मार्था चेस ने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, सत्यापित कर दिया। दे वर्क विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। उन्होंने वायरसेस पे काम किया था और ऐसे वायरसेस पे काम किया था जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियोफेज आपने वायरस पढ़ चुके हैं हम लोग। वायरस में क्या मिलेगा? वायरस में आपको मिलेगा एक तो प्रोटीन का कोड जिसको कैप्सिड बोल रहे हैं, और उसमें मिलेगा आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। ठीक है जी। बैक्टीरियोफेज की खासियत ये है कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं बैक्टीरिया में। तो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, इन्फेक्ट कैसे करेगा? वाई आपने जेनेटिक मटेरियल कि बैक्टीरिया, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में एंटर हो जाएगा और बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेगा। आप जानते हैं वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट से मतलब ये होस्ट सेल में जब एंटर हो जाता है वायरस, तब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ये अपनी रेप्लिका बनाने लगता। आउटसाइड द होस्ट सेल वायरसेस एक्ट एज इनर्ट पार्टिकल, आप जिसका कि क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, ये बात साबित करी जा चुकी है। तो वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। वायरस जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो केवल जेनेटिक मटेरियल, ओनली द जेनेटिक मटेरियल एंटर इनसाइड बैक्टीरियल सेल। बाकी कोई भी उसका जो कंपोनेंट है वायरस पार्टिकल का या वायरस का, वो अंदर एंटर नहीं होगा बैक्टीरियल सेल के। क्लियर? अब हमें यही जानना है कि क्या चीज़ है इसकी, कि वो प्रोटीन है कि डीएनए है कि क्या है जो अंदर एंटर हो रही है, मतलब वही जेनेटिक मटेरियल है। अब हमें ये इस्टेब्लिश करना है कि केमिकल नेचर उस कंपोनेंट का क्या है। तो यहाँ तक अब आप समझे बात कि बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, और उसका जेनेटिक मटेरियल केवल एंटर हो जाएगा बैक्टीरियल सेल में, कुछ और कंपोनेंट एंटर नहीं होगा। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वॉज इट्स ओन। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होने के बाद वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा, सत्ता कब्जा लेगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग घुस आए थे और उन्होंने सत्ता कब्जा ली थी, तो इन्होंने सत्ता कब्जा ली किसने? वायरस के जेनेटिक मटेरियल ने। अब उसने बैक्टीरियल सेल की जो सिंथेटिक मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लिया, उसको चार्ज संभाल लिया और उसको गाइड करेगा, उसको डिक्टेट करेगा कि अब तुम मेरा काम करो, तुम प्रोटीन कोड और मेरा जेनेटिक मटेरियल जनरेट करो। मतलब अपनी फैक्ट्री लगा ली वहाँ पे कि अब मेरा काम करो, मेरे ही जैसी रेप्लिका और बनाओ। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरस जेनेटिक मटेरियल एज
इफ़ इट वॉज इट्स ओन, तो बैक्टीरियल सेल को ये लग रहा है, ये जो बाहर से वायरस का जेनेटिक मटेरियल आया, बैक्टीरियल सेल को ये लग रहा है कि ये तो मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल। सरेंडर भाव में आ गए, सरेंडर भाव में आ गए, जो बाहर से आए उसी को उसने माई बाप मान लिया और उसी के हिसाब से अब काम करने लगा। उसी किसका भाई, किसने किसको माई बाप मान लिया? बैक्टीरियल सेल ने। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल और बाहर से जो जेनेटिक मटेरियल आया वो किसका? वायरस का। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल ने ये समझा कि ये जो बाहर से आया जेनेटिक मटेरियल, उसने जब इसको समझा बैक्टीरियल सेल ने ये मेरा ही है, तो इसका कहना भी मानने लगा और क्या करने लगा? सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल। वायरस पार्टिकल में क्या? प्रोटीन का कोड और जेनेटिक मटेरियल। Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that enters the bacteria. हर्शी और चेज ने ये जानने की कोशिश करी, ये ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट किया कि हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें कि ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर गया है बैक्टीरियल सेल में, वो प्रोटीन गया है कि डीएनए गया है। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट इट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव फास्फोरस। उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो कराया ऐसे मीडियम पे जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, और कुछ को उन्होंने ग्रो कराया रेडियो एक्टिव सल्फर पे। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस एंड प्रोटीन डज नॉट। तो उन्होंने देखिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर पे वायरसेस को ग्रो कराया। वो वायरसेस जिनको रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया उनके डीएनए में फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए, तो उनका डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ गई। और जिनको सल्फर पे ग्रो कराया उनके प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आ गई, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में तो है, फास्फोरस प्रोटीन में नहीं है। इसी तरह से डीएनए में फास्फोरस तो है, सल्फर नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? आइए फिर से देखिए। तो जो वायरसेस उसने रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराए उनमें डीएनए में तो रेडियो एक्टिविटी आ गई बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस। डीएनए में फास्फोरस है बट प्रोटीन में फास्फोरस नहीं है। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, इसी तरह से वो वायरस जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, उनके प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आ गई, क्योंकि आप जानते हैं 2 अमीनो एसिड्स हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, सिस्टीन और मिथ्योनिन। और अमीनो एसिड क्या बनाने? पॉलीपेप्टाइड चेन, जिनको हम लोग प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी सल्फर जिसमें उस बैक्टीरियोफेज में जिसको आपने रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया है उनमें रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में आ गई, और उन वायरसेस को जिनको आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया है उनमें रेडियो एक्टिविटी डीएनए में आ गई। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन्स रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। चलिए आगे, ये तो स्टेप हो गए, आगे चलते हैं। अब क्या किया? रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया। अब रेडियो एक्टिव फेजेस को मौका दिया कि लो भैया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दो, इकोलाई को इन्फेक्ट कर दो। देन द इन्फेक्शन प्रोसीड्स, तो वो इन्फेक्ट कर देंगे, इन्फेक्शन चला जाएगा आगे। द वायरल कोड्स वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। तो ये बैक्टीरियोफेज अटैच हो गए बैक्टीरियल सेल से। उसके बाद आपने क्या किया? इनको ब्लेंडर से एजिटेट करके, ब्लेंडर खूब तेज़ी से शेक करके, एजिटेट हिला डुला के उत्तेजित करके आपने ये वायरस को पार्टिकल जो है, वायरस जो है बैक्टीरिया से अलग करा लिया। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड, आपने ब्लेंडर से एजिटेट किया, वायरस पार्टिकल सेपरेट हो गए फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। तो आपने ब्लेंडर से एजिटेट करने के बाद अब वो सब एक ही जगह पे हैं। अब आपने वो सेंट्रीफ्यूगेशन करा लिया। सेंट्रीफ्यूगेशन में लाइटर चीज़ अलग हो जाएगी, हैवियर चीज़ अलग हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो वायरस, क्योंकि वायरस पार्टिकल जो हैं वो हल्के हैं, बैक्टीरियल सेल भारी है। बैक्टीरियल सेल सेटल डाउन हो जाएगी नीचे और सुपरनेटेंट में ऊपर ऊपर आ जाएगा आपका वायरस का कोट। ठीक है, सुपरनेटेंट और नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या मिल रही है? बैक्टीरियल सेल हैवी है, और सुपरनेटेंट में क्या मिल रहा? वायरस के प्रोटीन के कोट। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैव रेडियो एक्टिव डीएनए
वर रेडियो एक्टिव। वो बैक्टीरिया जिनको आपने इन्फेक्शन करवाया है उन वायरसेस से जिनको आपने ग्रो कराया है रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, मतलब वो वायरसेस जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव था, उनके द्वारा इन्फेक्ट किए गए बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी आ गई, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज मटेरियल दैट पासेड फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। तो बेटा जब आपने वो वायरसेस, देखिए वायरस को ग्रो कराया आपने, वायरस लिए बैक्टीरियोफेज, दो कैटेगरी बना ली, एक को रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया और एक कैटेगरी को, एक ग्रुप को आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया। जिनको फास्फोरस पे ग्रो कराया उनमें रेडियो एक्टिविटी डीएनए में आ गई, जिनको सल्फर पे ग्रो कराया उनमें रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में आ गई। अब आपने इनको मौका दिया कि आप इकोलाई को इन्फेक्ट कर दो। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ब्लेंडर से एजिटेट किया। ब्लेंडर से एजिटेट करने के बाद अब आपने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद सुपरनेटेंट में आ जाएंगे वायरस के खाली प्रोटीन के कोड, और नीचे जो सेटल डाउन हो गया, जो सेडिमेंटेशन हो गया, वो हैवियर होने के कारण बैक्टीरियल सेल है। अब आप चेक करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी किस में आई है, तो आप देखेंगे वो बैक्टीरिया जिनको आपने इन्फेक्ट कराया है ऐसे बैक्टीरियोफेज से जिसको आपने ग्रो कराया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस में, मतलब वो वायरसेस जिनके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी उनसे रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र हो गई किस में, बैक्टीरियल सेल में। तो वो बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए से कंटेनिंग डीएनए से रेडियो एक्टिव कंटेनिंग डीएनए वायरस से इन्फेक्ट कराए गए थे उनमें रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन वो बैक्टीरियल सेल जिनको कि इन्फेक्ट करवाया था आपने ऐसे बैक्टीरियोफेज से जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन के कोट में थी उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। तो इससे क्या बात साबित हुई, इससे बात साबित हुई कि बैक्टीरियोफेज क्या ट्रांसफ़र कर रहा है बैक्टीरियल सेल को, अपना डीएनए, indicating that DNA was the material that was passed from the virus to bacteria. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. वो बैक्टीरिया जिनका कि इन्फेक्शन करवाया गया ऐसे वायरसेस से जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। इससे बात साबित होती है कि बैक्टीरिया वायरस से जो चीज़ बैक्टीरिया में एंटर हो रही वो प्रोटीन नहीं, क्या है, डीएनए है। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। इसलिए ये बात साबित हुई कि बैक्टीरियोफेज से जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है बैक्टीरिया में वो क्या है, डीएनए। इतना पढ़ के जाएंगे आप तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अब थोड़ी सी महीन बातें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। एक तो ये समझ लीजिए, अगर आपसे वो ये पूछ ले हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स क्या हैं, तो सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं एनसीईआरटी जो आपको अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी स्टाइल में बताती है, मतलब आपको डायग्राम को भी एनालिसिस करना है। डायग्राम में भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। अब देखिए, रेडियो एक्टिव फास्फोरस सल्फर पढ़ के चले जाएंगे, आप यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे। रेडियो एक्टिव सल्फर किस तरह का था, S35 था, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस कैसा था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 था। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टेप में सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन करवाना। इन्फेक्शन करवाने के बाद ब्लेंडर से एजिटेट करना, ब्लेंडिंग, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको भी ध्यान में रखना आपने। और एक चीज़ आपसे ये इस तरह से पूछी जा सकती है कि भाई सुपरनेटेंट में कब मिली आपको रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी आपको सेडिमेंटेशन में कब मिली, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी कब मिलेगी, जो ऊपर ऊपर आ गया, ऊपर ऊपर क्या आ गए, हमारे वायरस के खाली खोल, कैप्सिड, और वो कब हुए थे, जब आपने सल्फर से उसको रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया था। सुपरनेटेंट में नहीं मिली तो आपके सेडिमेंटेशन में मिली। सेडिमेंटेशन में क्या, बैक्टीरियल सेल हैवी, वो कब, बैक्टीरिया में कब आई थी, जब आपने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया था किससे, ऐसे बैक्टीरियोफेज से जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, या ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनको आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया था। चलिए अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखें और आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, यहाँ से मैंने सूत्र की सिरा पकड़ा और चालू किया कि भाई ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझो। समझा दिया, आगे चलते हैं।
फिर से देखिए हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ें आइए। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको मैं दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे चलता हूँ, जहाँ पे कोई चीज़ मुझे हाईलाइट करनी होगी तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए, हर्शी एंड चेज वर्क टुगेदर, ये फास्फोरस 32 और सल्फर 35, ये मैंने हाईलाइट कर दिया वहाँ पे आपको डायग्राम में, तो इसको आप भी लिख लीजिए कि रेडियो एक्टिव सल्फर, उसमें सल्फर 35 और फास्फोरस 32, ठीक। द हैवियर डीएनए सेटल डाउन, हाँ देखिए अब ये बात आप लिखिए। उसके बाद जब आपने सेडिमेंटेशन किया सेंट्रीफ्यूगेशन में, हैवियर बैक्टीरियल सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, तो जो हैवियर बैक्टीरियल सेल थी वो पैलेट के रूप में सेटल्ड हो गई। द सुपरनेटेंट कंटेन्स, और सुपरनेटेंट में क्या है, लाइटर वायरल कोड विच डू नॉट एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल, बोथ द सुपरनेटेंट एंड पैलेट, तो सुपरनेटेंट को भी आपने एनालाइज किया, पैलेट को भी, सेडिमेंटेशन को भी आपने एनालाइज किया। इट वॉज फाउंड दैट फेजेस विद लेबल प्रोटीन डिड नॉट मेक द बैक्टीरिया लेबल, तो वो बैक्टीरियोफेज जिनके प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी थी उनके द्वारा किए गए इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र नहीं हुई। इंस्टेंट रेडियो एक्टिविटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरनेटेंट, तो उसमें सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी पाई गई। कौन से में, जब आपने रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराए बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाया है इकोलाई में, विच वॉज फाउंड टू कंटेन ओनली इन एम्प्टी फेजेस, और एम्प्टी फेजेस में कैप्सिड में मिलेगी, ठीक। बैक्टीरिया ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग सल्फर 35 एज अ सोल सोर्स ऑफ सल्फर शोज इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू, तो सल्फर किसका है, सल्फर अमीनो एसिड का, किस में आ जाएगा, प्रोटीन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन में। अब इस वाले आप ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे बैक्टीरियोफेज जिसको कि आपने S35 पे ग्रो कराया और हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए पूरा एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, तो आखिरी में आपको रेडियो एक्टिविटी किस में मिलेगी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो इकोलाई सेल में मिलेगी कि सुपरनेटेंट में मिलेगी कि सेडिमेंटेशन में मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, सुपरनेटेंट में मिलेगी उस समय, क्योंकि ये कैप्सिड में आ गए प्रोटीन में, और प्रोटीन खोल हल्का होने के कारण अंत में एक्सपेरिमेंट के अंत में कहाँ मिलेगी, सुपरनेटेंट में मिलेगी, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ट्रिकी। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा जैसे इस बार आया तो ऐसा आ जाएगा। 2019 में भी क्वेश्चन आया था, द अनइक्वोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन बैक्टीरियल वायरस कह लीजिए या बैक्टीरियोफेज कह लीजिए, ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। इन हर्शी एंड चेज देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं कह रहा था कि क्वेश्चन कोई नया फ्रेम करने को, भाई उनको पास रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल है, एनटीए ने एग्जामिनर को बिल्कुल एक बाउंड्री में बांध दिया कि आपको यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो क्वेश्चन अब आपसे बार बार वो पूछे गुरु द्रोणाचार्य जी के शिष्य कौन थे, आपको जी कौरव पांडव थे, तो कब तक ये चलेगा, तो कुछ ना कुछ वो आपको अलग तरह से पूछेंगे। हो सकता है इस तरह से पूछें, इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट व्हाट फाइंडिंग लेड टू द कंक्लूजन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो जब आपने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी उन बैक्टीरिया में मिली जिनको आपने P32 फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराए गए बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया। देखिए बड़ी लंबी लाइन होगी लेकिन समझिए, प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी आ गई, कब आ गई, जब आपने ऐसे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाया है जिसको आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया। रेडियो एक्टिव फास्फोरस क्योंकि फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए, और ऐसे बैक्टीरियोफेज के डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, और ऐसे बैक्टीरियोफेज से जब आप बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट कराएंगे तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने याद में रखनी है, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते रहते हैं। ओके, तो चलिए मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। कभी भी आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उससे रिलेटेड PYQ जरूर लगा लीजिए, और साथ के साथ MCQ जरूर लगा लीजिए। तो आज का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ हम लोग का टॉपिक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।